नमस्कार, तहलका डिजिटल का खास प्रोग्राम तहलका योद्धा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। यूपी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां दिल्ली सहारनपुर रेलवे मार्ग पर एक बड़ी रेल दुर्घटना की साजिश को समय रहते टाल दिया गया। बलवा गांव के पास कुछ शरारती तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर जानबूझकर 10 से 12 फीट लंबा लोहे का पाइप और भारी पत्थर रख दिए, लेकिन ट्रेन के चालक ने समय रहते सूझबूझ दिखाई और ट्रेन को रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। करीब आधा घंटे तक ट्रेन जंगल में खड़ी रही और यात्रियों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी। ये तस्वीरें हैं शामली जिले के बलवा गांव के पास की, जहां दिल्ली के सहारनपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा था। रात करीब 10:30 बजे जैसे ही ट्रेन अंडरपास के पास पहुंची, चालक ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। जब इंजन से उतरकर देखा गया तो उनके होश उड़ गए। रेलवे ट्रैक पर लोहे का 10 से 12 फीट लंबा पाइप और कई बड़े बड़े पत्थर रखे हुए मिले। स्पष्ट है कि ये कोई शरारत नहीं बल्कि एक गहरी साजिश भी हो सकती है। ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की गई है। चालक की सूझबूझ से जहां एक बड़ा हादसा टल गया है, तो वहीं ट्रेन में सवार सैकड़ों यात्रियों की जान भी बच गई है। करीब आधा घंटा ट्रेन जंगल में खड़ी रही, जिससे यात्रियों को घबराहट और परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर मौजूद एक यात्री ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे ये मामला लोगों की नजर में आया है। हालांकि जब रेलवे अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो स्टेशन पर कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद उस वक्त नहीं मिला। वहीं इस पर आरपीएफ थाने में मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी ने क्या कुछ कहा, जब रिपोर्टर ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो वो क्या कहती नजर आई है, इसकी एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये एक रेलवे का कोई मामला हुआ क्या पटरी का? सर वो तो ऐसे इतना बड़ा तो मामला है नहीं, वो तो ये कोई डंडा वंडा रखा हुआ मिला है। पत्थर रखे हैं, एक बम्बा रखा वीडियो है हमारे पास। हमारी न्यूज में जो हमारे पास मैसेज आया पहले में, वो डंडे का ही आया है, खाली डंडे का ही आया है हमारे पास। तो मैंने कहा इसमें एक भी होता है डंडे का। अब वो वहाँ पे जाएंगे, वो वहाँ पे देखेंगे। देखो मैंने डंडा ही रखा है, देख लो आप तो। नहीं हमारे पास तो वीडियो है ना। ये एक रेलवे का कोई मामला हुआ क्या पटरी का? सर वो तो ऐसे इतना बड़ा तो मामला है नहीं, वो तो ये कोई डंडा वंडा रखा हुआ मिला है। पत्थर रखे हैं, एक बम्बा रखा वीडियो है हमारे पास। हमारी न्यूज में जो हमारे पास मैसेज आया पहले में, वो डंडे का ही आया है, खाली डंडे का ही आया है हमारे पास। तो मैंने कहा इसमें एक भी होता है डंडे का। अब वो वहाँ पे जाएंगे, वो वहाँ पे देखेंगे। देखो मैंने डंडा। इस वक्त आपने देखा कि देखिए किस तरीके से ये महिला पुलिसकर्मी कहती नजर आ रही हैं। जब रिपोर्टर द्वारा उनसे सवाल किया गया कि क्या कुछ मामला सामने आया है, तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ रेलवे ट्रैक पर डंडे के होने की सूचना मिली थी। अब आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या ये डंडा रखा हुआ है या ये पाइप है या फिर इतने सारे पत्थर किस साजिश के तहत वहां पर रखे गए हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और अगर अधिकारियों की लापरवाही की हम बात करें तो जिस तरीके से लापरवाही वहां पर बरती गई है, उसे देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई यात्रियों की जान अगर ये घटना घट जाती तो फिर जा सकती थी। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बता दें कि शुक्र है कि ट्रेन के चालक ने वक्त रहते खतरे को भांप लिया, वरना कई परिवारों की जिंदगी आज उजड़ जाती। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता फुरकान। फुरकान, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देखिए ये पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर पर? सुन पा रहे हैं मुझे? का है शामली जनपद से जो दिल्ली से सहारनपुर जाने वाली एक ट्रेन थी, उसमें हजारों यात्री भी सवार थे। और उसी समय आपको बता दें कि जब दिल्ली से सहारनपुर ट्रेन थी तो शामली से लगभग 2 किलोमीटर पूर्व एक गांव पड़ता है बलवा गुजरान। बलवा गुजरान के पास ही ये रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक पर बहुत सारे पत्थर और एक लोहे का पाइप और एक पत्थर का पाइप रखा हुआ था, जो कि रेल को पलटाने की साजिश रची जा रही थी। और जिस तरह से जो ट्रेन का चालक है उसने अपनी सूझबूझ दिखाई और जो ट्रेन में हजारों यात्री उस वक्त सवार थे उनकी जान बचाई। जो इस बारे में शामली पुलिस प्रशासन है, आरपीएफ है, जो रेलवे है, रेलवे विभाग है, उनसे इस बारे में बात की गई तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार किया। और महिला आरपीएफ की एक महिला है थाने पर मौजूद थी, जब उनसे इस बारे में गुप्त कैमरे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी घटना, हालांकि अगर रेल पलट जाती तो बहुत बड़ी एक घटना हो सकती थी और बहुत से घरों में आज कोहराम मचा हुआ होता।
फिलहाल जो पुलिस प्रशासन है वो उसकी गहनता से जांच कर रहा है। और घंटे में रेलवे ट्रैक पर पाइप और इतने सारे पत्थर रख दिए गए, तो क्या इस रूट पर पेट्रोलिंग करने का काम नहीं किया जाता? किस तरीके की गतिविधियां वहां पर बनी रहती हैं जो इतनी बड़ी चीजें पता नहीं लग पाई? क्या जानकारी है इस पर? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो रेलवे विभाग है उसकी ओर से भी और थाने पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो आरपीएफ के हैं, जीआरपीएफ के हैं, और जो थाने पर भी पुलिस मौजूद है, वो लगातार इस बात का दावा करते रहते हैं कि जो स्टेशन है या जो भी चेक पोस्ट है उन पर तैनात रहती है। मगर आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक है, मेरे बहुत लंबा रेलवे ट्रैक है, कहीं भी कोई भी अधिकारी इस पर जो निगरानी के लिए या कोई भी इस तरह का हमें नहीं दिखा। ये कहीं ना कहीं रेलवे विभाग की लापरवाही है। हालांकि वो तो जो ट्रेन का चालक था उसकी सूझबूझ काम आई और जो हजारों यात्री थे उनकी जान बच पाई। आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पर कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, किसी तरह का कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। और शामली में एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम किया गया है ट्रेन के चालक के द्वारा। ट्रेन के चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए और इमरजेंसी ब्रेक लगाए और हजारों यात्रियों की जान बचाई। और जो यात्री थे, हजारों यात्री ट्रेन में थे, आधा घंटा लगभग ट्रेन जंगल में खड़ी रही और जो यात्री थी एक तरह से घबरा गए थे। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और उन्हें आश्वासन दिया और फिर ट्रेन आई थी। जीआरपी और आरपीएफ की निगरानी व्यवस्था कितनी बार वहां पर होती नजर आती है, और जब ये घटना हुई तो उससे पहले कितनी एक्टिव ये टीमें दिखाई दे रही थी और घटना के बाद कितनी एक्टिव ये टीमें दिखाई दे रही हैं वहां पर? किस तरीके से चल रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बता कि किसी तरह पुलिस सुरक्षा होगी तो कहीं ना कहीं की निगरानी से हटाई जाते हैं। खड़े हुए थे और शासन कोई भी एक्टिविटी क्योंकि ट्रेन का जो दिखाई होती कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा सामने में होता नजर आता और अखबारों सहित बड़े बड़े में आज चली हुई होती। जी तो फुरकान के रेलवे ट्रैक पर किसी भी तरीके के सीसीटीवी या ड्रोन निगरानी की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जो इतने बड़े हादसे जो है वो निकलकर कहीं ना कहीं सामने आते हैं, क्योंकि ये मामूली बात तो नहीं है। क्या किसी भी तरीके से वहां पे निगरानी रखी जाती है? बिल्कुल आपको बता दें, बिल्कुल देख के आपको बता दें कि जो निगरानी के लिए आरपीएफ के जवान नियुक्त किए गए हैं वो भी ट्रेन में बैठकर सफर करते हैं, इधर से स्टेशन और उधर और इधर ही सवारी करते रहते हैं। ऊपर विद्युत लाइन है और ये पोल भी लगे हुए हैं। पोल पर या विद्युत लाइन पर या आसपास कहीं भी सीसीटीवी कैमरे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल के केवल पोल दिखाई दे रहे हैं और जो जिस तरह से हर तरफ सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो भी ऑपरेशन दृष्टि अभियान कैमरे लगवा रहा है और जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं। विभाग की ओर से कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरे हमें नहीं दिखाई पड़ते। जी फुरकान, जब ये घटना हुई तो नजदीकी स्टेशन पर कौन सा वो जिम्मेदार अधिकारी था जो वो मौजूद था, या फिर क्या कोई अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था? क्योंकि काफी लंबा समय लग गया, पहले वहां पर कोई मौजूद नहीं था, उसके बाद की क्या कुछ स्थिति बनी वहां पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से शामली जनपद का जो रेलवे ट्रैक जा रही थी ट्रैक पर रखे हुए थे और के पाइप वगैरह रखे हुए थे। जब इस बारे में सूचना दी गई तो लगभग आधा घंटा ट्रेन जंगल में खड़ी रही और जो यात्री थे वे एक तरह घबरा गए थे। उसके बाद भी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं दिखा। हालांकि जो छोटे पुलिसकर्मी व छोटे मोटे जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने पत्थर हटाए उसके किया। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन या जिले के अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हो या एसपी महोदय हो, वो कह रहे हैं कि टीम गठित की गई है और इसकी जनता से जांच की जा रही है। जी प्रशासन अब इस चूक को, इस जिम्मेदारी को किस पर थोपता नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से वीडियो हमने देखी कि जब महिला पुलिसकर्मी से सवाल किए जा रहे थे तो उनका क्या कुछ कहना था, तो अब ये जिम्मेदारी किस पर थोपी जा रही है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, अगर हादसा हो जाता तो ये अभी आपको बताया कि प्रदेश नहीं पूरे देश में इसकी चर्चा होती और ये अखबारों सहित टीवी चैनलों की सुर्खी बना होता। क्योंकि ट्रेन में वक्त ट्रेन रोकी गई तो उसमें लगभग हजारों यात्री सवार थे और जब इस बारे में किसी भी शामली के पुलिस प्रशासन या अन्य प्रशासनिक अधिकारी उनसे इस बारे में वार्ता की गई तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और न ही इस बारे में कुछ भी बताना मुनासिब समझा। हालांकि पुलिस प्रशासन हाल
इससे बचता हुआ नजर आ रहा है। और पुलिस प्रशासन के या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस पर टीम गठित करने की बात कह रहे हैं और टीम गठित कर इस पे कह रहे हैं कि जो भी शरारती तत्व है या इसकी साजिश की गई है इसमें या किस तरह का कोई भी षड्यंत्र रचा गया है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और टीम गठित की गई है। टीम गठित कर इसकी गोपनीय जांच की जा रही है। जी, इन लोगों से, इन शरारती तत्वों से पूछताछ करने की कोशिश फिलहाल अभी तक की गई है या फिर इसमें कितना लंबा समय लग सकता है? अभी आपको बताया कि जो शामली के जिलाधिकारी एसपी महोदय हैं उनके द्वारा उन्होंने बताया कि ये टीम गठित कर जो भी आसपास के गांव है, आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे हैं या आसपास के जो भी किसान हैं, खेत पर काम करने वाले लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे जानकारी जुटाई जा रही है कि कहीं इसमें किसी तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई असामाजिक तत्व है या कोई भी आसपास का कोई भी इस तरह का कोई अराजक तत्व दिखाई दिया है तो उसकी पुलिस विभाग को दे जो कि उसकी तुरंत कार्रवाई की जा सके। फिलहाल तो पुलिस इसमें अभी बताया कि आपको कि गोपनीय है और जांच कर रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, पास के किसानों से, खेतों पर काम करने वाले लोगों से जो उनकी आसपास के कैमरों जांच कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी देने के लिए। तहलका डिजिटल के खास प्रोग्राम तहलका योद्धा में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।